हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को रेंजुली स्केल वाली कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आए और वो पहला वीडियो था इससे पहले, दैट इज साइकोलॉजिस्ट एंड थीरीज में थर्ड थियरी था। आज हम फीचर करने वाले हैं रॉबर्ट बी जेजोंग का, इनका इफेक्टिव प्राइमेसी थीरी के बारे में। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट जो अब हम बोलने वाले हैं, क्योंकि 2018 में फॉर द फर्स्ट टाइम आपके सीटेट के 9 साल से पेपर्स जो कुछ हम देख रहे हैं, उनमें पहली बार 2018 दिसंबर पेपर में पेपर वन में और टू में दिया है, याद नहीं है, लेकिन पेपर वन में तो दे हैव गिवन अ क्वेश्चन ऑन दिस। सो इट वाज वेरी न्यू टू मोस्ट ऑफ अस। इवन ऑल द एजुकेशनिस्ट जो भी थे, जो सिखा रहे थे टेट कैटेगरी, फॉर देम ऑल्सो इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट। तो आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिम एंड सम मोर पॉइंट्स, क्योंकि वी नेवर नो कि अब कौन सा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल। ओके, तो ये जो साइकोलॉजिस्ट एंड थीरीज है, दिस इज द फोर्थ साइकोलॉजिस्ट वी आर डिस्कसिंग आउट ऑफ द 88 दैट वी हैव। तो हाँ, ये जो है रॉबर्ट में एक 7 क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, ताकि आपको मालूम हो कि मैं क्या कवर करने वाली हूँ इस क्लास में। डू यू हैव द आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस? आप देख लो। जेजोंग बिलीव दैट कॉग्निशन एंड इमोशनल, दिस वाज द क्वेश्चन हमारे पेपर में जो आया था, क्या वो इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, क्या है ये। एंड थीरी प्रपोज बाय रॉबर्ट जेजोंग, कौन सी थीरी था? by now you should know और what is social psychology और what is biopsychology, कभी सुना है इन टर्म्स के बारे में? you should know about that, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बाकी जो कुछ वो साइकोलॉजिस्ट जो कुछ कर रहा है उस पे ऊपर आपको और भी अंडरस्टैंडिंग होती है, और उनका थीरी क्या है, सोशल फैसिलिटेशन क्या है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। you'll get answers for all these things. Okay, तो रॉबर्ट बोल्सला जेजोंग, इनको हम बॉब भी बोलते हैं, कई लोग बॉब जेजोंग भी बोलते हैं, बॉब भी बोलते हैं। ही वॉज एन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट और बायोसाइकोलॉजिस्ट है। तो आई वांट टू स्टॉप हियर फॉर अ मोमेंट कि पहले मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि व्हाट इज सोशल साइकोलॉजिस्ट, यानी जो आदमी सोशल साइकोलॉजी को के ऊपर करता है, वन हु वर्क्स ऑन दैट फिलोसफी, तो उसको सोशल साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये सोशल साइकोलॉजी क्या होती है? सोशल साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल्स थॉट्स, feelings and behaviors are influenced by the actual, imagined or implied presence of others। यानी ये एक स्टडी होती है जहाँ लोगों का ये थॉट प्रोसेस होती थी, उनका सोच, उनका व्यवहार, जैसे वो बिहेव करते हैं, वो सब कैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनके एक्चुअल और उनके प्रेजेंस ऑफ दूसरों के प्रेजेंस से कैसे इनकी इम्पैक्ट होती है। इन सब के बारे में जो कुछ स्टडी होती है उसको सोशल साइकोलॉजी बोलते हैं। और साइकोलॉजी में ये एक और टर्म है, वो क्या है, बायोसाइकोलॉजिस्ट या बायोसाइकोलॉजी बोलते हैं। यानी ये भी एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है, जहाँ ऑल्सो वन सच ब्रांच ऑफ दैट एनालाइजेस हाउ द ब्रेन एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द बायोलॉजी हमारे फीलिंग्स के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर उसकी इम्पैक्ट होती है। यानी सिंपल बायोलॉजिकल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू नेचुरल प्रोसेस जो कुछ होता है। शायद आप हंस रहे हो, सो नॉट नॉट ज्यादा थिंक करके हंसोगे नहीं ना, ऑटोमेटिकली कभी कभी आ जाता है। सो दे आर फ्यू नेचुरल प्रोसेस जो कुछ होता है, नो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो कुछ होते हैं, ऑल दैट इंटरेक्शन जो कुछ होता है ना विथ इमोशंस हो, कॉग्निशंस एंड अदर मेंटल प्रोसेस, उसको हम बायो साइकोलॉजी बोलते हैं। तो रॉबर्ट बोल्सजेजोंग वाज अ सोशल साइकोलॉजिस्ट एंड बायोसाइकोलॉजिस्ट। तो इनका वर्क जो कुछ है अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ही वॉज वाइडली नोन फॉर हिज वर्क ऑन सोशल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से प्रोसेस के ऊपर इन्होंने किया है, सोशल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस। और एग्जाम में भी आपको यही क्वेश्चन पूछे गए थे। जेजोंग बिलीव दैट कॉग्निशन एंड इमोशन आर, क्या है वो, डिड ही बिलीव दैट दे आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट? नहीं, ही बिलीव दैट दे आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और इनका थीरी को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव प्राइमेसी थीरी ऑफ इमोशन एंड कॉग्निशन। सो इनका थीरी प्रपोज थीरी है ये, इट इज नॉट इनका ये, इट इज एन हाइपोथेसिस। इनका थीरी एक हाइपोथेसिस है। यानी वो जो थीरी हो, हाइपोथेसिस क्या होती है?
वो जो थ्योरी है दैट गिव्स यू अ पॉसिबिलिटी, बट उसको प्रूवन एक्सप्लेनेशन जो नहीं होता तो तभी हम उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं, प्रपोज्ड ऐसे टर्म्स हम यूज करते हैं। ओके, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं बोल रही हूँ। तो बाय रॉबर्ट ज़िज़ोंग ये फिनोमिना फीलिंग जो कुछ होता है, हम रिएक्ट हो जाते हैं कुछ कुछ सिचुएशंस के लिए, हम एसेस करते हैं, एवेल्युएट करते हैं कुछ सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में जो आता है। तो ये जो फिनोमिना होते हैं, इट इज़ अ इफेक्टिव प्राइमेसी वो है, इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ फीलिंग, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग और व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन हम दिखाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। मैं इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल भी दूंगी ताकि आपको समझ में आए। ओके, ये जो इफेक्टिव प्राइमेसी हाइपोथेसिस ये क्या स्टेट करती है, अ फैक्ट और बिलीव कॉन्फिडेंटली दैट effective reactions can be evoked with minimal stimulus input and virtually no cognitive processing। यानी ज्यादा बिना सोच के भी there are few things that immediately कुछ अगर कुछ सिचुएशन हमें स्टिमुलेट करता है, that is the reaction जो कुछ हम दिखाते हैं वो होती है इफेक्टिव रिएक्शन। वो इफेक्टिव रिएक्शन एवोक होती है जब वो मिनिमल स्टिमुलस होती है, हमें बिना सोच के, बिना ज़्यादा थॉट प्रोसेस, बिना ऑल दोज थिंग्स हम जो कुछ देखा। एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, अगर आप कहीं कैजुअली वॉक पे जा रहे हो, सडनली सुबह सुबह वॉकिंग जा रहे हो और सडनली यू सी अ टाइगर और अ स्नेक, इट इज वेरी लाइकली कि आप क्या करोगे, इमीडिएटली आपको मालूम होता है कि स्नेक को देखोगे, आपको मालूम है इमीडिएटली, या टाइगर को देखोगे तो आपको मालूम होगा कि ये डेंजरस है, ठक। इतना सोचने की भी बात नहीं है कि हाँ आपको मालूम है, आपके मेंटल बोलता है कि हाँ ऑनटोलॉजिकल कैटेगरी, यानी ये एक एनिमल है, ये बात भी आपको, ये दो थिंग्स इमीडिएटली दे कम टू योर माइंड, है ना, यस और नो, ये एक एनिमल है और वो डेंजरस वाली बात है, बेसिक थिंग्स। ओके, लाइक बोथ इफेक्टिव इंफॉर्मेशन यानी डेंजरस एंड नॉन इफेक्टिव इंफॉर्मेशन, यानी ये एक डेंजरस वाली इज अ वेरी इफेक्टिव इंफॉर्मेशन है, नॉन इफेक्टिव यानी वो एक एनिमल है, वो भी आप that gets activated आपके दिमाग में। this is what is called effective primary according to hypothesis। इनके ऊपर यही है कि effective reaction जो कुछ होते हैं यही जो है। According to Zizon's effective primacy hypothesis, the effective information has priority and its activation can precede identification of the ontological category of a stimulus। तो ये प्रायोरिटी जो होती है, एक्टिवेशन जो कुछ एक्टिवेशन होती है, इट कैन प्रिसीड इंफॉर्मेशन, ऐसा है कि यू नो वो पहला, ये पहला हम ना, कुछ भी ऐसा भी हो सकता है, ये पहला आ सकता है वो बाद में, लेकिन आ सकता है। ओके, तो अल्टरनेटिवली अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव प्राइमरी हाइपोथेसिस, ये जो कुछ हम बोल रहे थे इफेक्टिव प्राइमरी, लेकिन कॉग्निटिव प्राइमरी हाइपोथेसिस क्या बोलता है, परसीवर्स मस्ट नो व्हाट दे आर लुकिंग एट बिफोर दे कैन मेक एन इफेक्टिव जजमेंट अबाउट इट। यानी जब हम कॉग्निटिव प्राइमेसी हाइपोथेसिस बात कर रहे हैं, तो ये जो होता है परसीवर्स, यानी जो आदमी देख रहा है उसको पहले यू नो उनको मालूम होना चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं, उसके बाद ही वो जजमेंट दे पाते हैं। लेकिन व्हाट डू यू से, इफेक्टिव प्राइमेसी हाइपोथेसिस में ऐसा नहीं है। तो भी प्रपोज कि ऐसा नहीं है कि वो सही है ये सही है, दोनों हाइपोथेसिस हर टाइम पे सही नहीं होते, इजंट इट। हर इंसिडेंट में हम, मैं नहीं बोल सकती कि मेरा इफेक्टिव प्राइमेसी यानी मैं पहला रिएक्शन बिना सोच के करूंगा या सोच के करूंगा, हर एक सिचुएशन में ये नहीं होता। okay, and last but not the least, professor Zhejiang also came up with the concept that was very much influential। यानी उन्होंने ये जो सोशल फैसिलिटेशन वाली बात है ना, उसके ऊपर वो उनका वर्क पे बहुत इन्फ्लुएंशियल वर्क था, बहुत यूज किए हैं। तो ये जो सोशल फैसिलिटेशन होती है, इट इज इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर्स ऑन अ पर्सन्स परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेशल टास्क। सो इनके कहना है कि सोशल फैसिलिटेशन ज़्यादा होता है कि दूसरों का इन्फ्लुएंस, दूसरों का प्रेजेंस हमारे वर्क के ऊपर कुछ इम्पैक्ट जरूर होती है। देखो, जैसे टीचर है, आप एग्जाम लिख रहे हो और अगर टीचर क्लास में है तो किसी से नहीं पूछोगे, आराम से बैठ के लिखोगे। अगर टीचर बाहर चली गई और क्लास पूरा फ्री, अब अपने दोस्त से शायद पूछ भी सकते हो, तो वो हो सकता है। नहीं तो आप अच्छे ड्राइंग, आपके पेरेंट उनके आपके सामने, यू विल बी मच मोर अलर्ट, अटेंटिव होते हो जब कुछ कर रहे हो काम, कोई और आपके घर आ रहे हैं आपके दोस्त, विल बी मच मोर अटेंटिव शायद, यू डोंट नो। सो ये होती है सोशल फैसिलिटेशन, यानी
जो प्रेजेंस ऑफ अदर्स हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ ना कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट होती है और हमारे टास्क के ऊपर। ओके, तो ही दैट इज़ ऑल, आई थिंक दैट शुड बी फाइन। ओके, हाँ, तो हाँ ये बात भी है। देखो, प्रोफेसर जेजोंग जो है एक्सप्लोर द नेक्सस बिटवीन साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। तो इनके ऊपर ये बोले कि ही फाउंड दैट स्माइलिंग और फ्राउनिंग जो कुछ होता है वो हमारे ब्लड फ्लो को अल्टर भी करता है एज ब्रेन एज फेशियल मसल्स रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक बात है। जस्ट दिस इसका अर्थ क्या है होता है कि ब्रेन दैट हमारे फीलिंग्स हो, इट इंड्यूसेस हैप्पी और सैड इमोशंस, है ना, हम हंसेंगे तो ऑब्वियसली सम काइंड ऑफ न्यूरॉन्स वो एक्टिवेट हो जाते हैं हमारे ब्रेन में। तो ही वाज जेजोंग जो है, ही वाज वन ऑफ द वेरी 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 साइटेड साइकोलॉजिस्ट थे, तो क्योंकि 2008 में वो गुजर गए हैं। तो ही वाज वेरी नोन फॉर हिज थियोरी, और ही वाज द वन हु आर्ग्यूड कि उन्होंने कहा कि ये जो इफेक्ट एंड कॉग्निशन होती है वो प्रोसेस होते हैं इंडिपेंडेंटली। ओके, एंड दैट इफेक्टिव प्राइमेसी जो कुछ हम बोले ना, इफेक्ट हैज टेम्पररी प्रायोरिटी ओवर एवरी बेसिक कॉग्निटिव प्रोसेस। तो उनका ये बात है, ये जेजोंग की व्यू है। ही बिलीव दैट इमोशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कॉग्निशन। उनका क्या बिलीफ है? दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव गॉट। इमोशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कॉग्निशन। ओके, तो जेजोंग बिलीव, ये जो क्वेश्चन व्हाट इज आंसर हियर, जेजोंग बिलीव दैट कॉग्निशन एंड इमोशन are interdependent or independent? They are independent, exactly. Okay, and what is the theory proposed by Robert Zizong? कौन सा है यार ये? 5 6 7, सॉरी यार, ये सब इफेक्टिव प्राइमेसी थ्योरी है आपका आंसर। एंड आपने इन सब का आंसर्स भी अब देख चुके हो, राइट? इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज राइट डाउन टू मी कमेंट बॉक्स में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मेरा एक बुक है वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी का, वो भी आपको लिंक्स में मिल जाएंगे, ज़रूर खरीद लीजिएगा। ओके, दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर यू फॉर योर कंप्लीट सीटेड प्रिपरेशन। 5 6 बुक्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक बुक से सब कुछ और वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। और मेरे वीडियोस भी आप अगर फॉलो करोगे तो आई थिंक you are sure going to get at least 28 out of 30. That's my assurance for all of you. Wish you all the very best. Bye bye, take care.